29-year-old Indian national was arrested at his hotel room in Pattaya. A 43-year-old Indian tourist was arrested on Walking Street early today, September 15, 2024. हर साल 10 मिलियन से ज़्यादा टूरिस्ट थाईलैंड आते हैं। उनमें से लाखों लोग अपना पहला स्टॉप बनाते हैं पटाया। लेकिन जो कहानियां हम सुनते हैं, Indian tourists reported a Thai escort to police for Walking Street, the red light district of Pattaya. It is identified as Mr. George, engaged in a disagreement with a female staff member at the venue. viral videos recently on Pattaya Beach of fights between tourists and Thai nationals. during the low season. Imagine what it's like during the high season. यहाँ के टूरिस्ट स्कैम, नाइट लाइफ कंट्रोवर्सीज और वॉकिंग स्ट्रीट की रातें और वो सब कुछ जिसके बारे में लोग सिर्फ विस्पर में बातें करते हैं। आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में पटाया सिर्फ यही है? अगर हम अभी YouTube पे सर्च करें पटाया तो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास रिजल्ट मिलेंगे वो मिलेंगे यहाँ की नाइट लाइफ, यहाँ की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और यहाँ की वॉकिंग स्ट्रीट। लेकिन यहाँ के फैमिली ट्रिप्स, यहाँ के बीचेस और यहाँ के टेंपल शायद ही इस बारे में कोई बात करता हो। 4 दिन बैंकॉक में बिताने के बाद हमने तय किया चलो चलते हैं पटाया। लेकिन यह जर्नी इतनी आसान नहीं थी जितनी हमने सोची थी। 3-4 घंटे मिनी वैन में बैठकर यहाँ का ट्रैफिक फेस कर हम पहुंचे रात को पटाया। हम एक्साइटेड थे सुबह को लेकर क्योंकि कल सुबह हमारा शुरू होने वाला था पटाया डे ट्रिप। तो दोस्तों, बैंकॉक की तरह आज हम अकेले नहीं घूमने वाले। हमारे साथ है एक बहुत अच्छी दोस्त, मिलिए सिंधिया से। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह पिछले 3 साल से पटाया रह रही है। थाई लैंग्वेज से लेकर थाई कल्चर तक, थाई के लोकल स्पोर्ट्स से लेकर हिडन जैम तक, इसको सब चीज़ों का पता है। तो आज हमारे साथ है एक परफेक्ट लोकल गाइड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई सुबह के साथ द फेमस सिटी पटाया। जी हाँ, इस सिटी का आपने नाम बहुत सुना होगा क्योंकि ये काफ़ी फेमस है और इंडियंस के लिए तो वैसे भी काफ़ी फेमस है क्योंकि इंडियंस बहुत ज़्यादा आते हैं। बहुत सारा टूरिस्ट इंडिया से आता है। तो सबसे पहले आप मेरे पीछे का व्यू चेक कीजिए। ये पूरा यहाँ से समुद्र स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे बीच है और ये सिटी का व्यू है। और अभी सुबह के आई थिंक 7-7:30 ही हो रहे हैं, कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ। तो एक नीचे जिम है, एक बार जिम करते हैं, देखते हैं वहाँ कार्डियो कुडियो के लिए कुछ मिल जाता है। वो कंप्लीट करने के बाद रेडी होकर चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन के लिए। तो दोस्तों, जो हमारी अगली घूमने की जगह होने वाली है वो बेसिकली उसका नाम है द सेंचुरी ऑफ ट्रुथ। द सेंचुरी ऑफ ट्रुथ की थोड़ी बहुत मैं हिस्ट्री बता देता हूँ। कहा जाता है कि वो पूरा मंदिर बिना किसी कील के लकड़ी पे बनाया गया है। लेकिन उससे भी पहले था एक और इम्पोर्टेंट टास्क। बाकी कार्डियो के लिए साइकिल है, एक ये वाली साइकिल है और एक ये मल्टी वेट मशीन है। तो इससे हो जाएगा अपना काम। बैक ही लगानी है वैसे हमें। चलो लगाते हैं एक बार। वर्कआउट हो गया हमारा ख़त्म। कुछ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जो काम चलाओ थी वो लगा लिया, मतलब ज़्यादा चीज़ें तो थी नहीं। ऊपर 7th फ्लोर पे एक स्विमिंग पूल है, एक बार वहाँ नहाते हैं और चलते हैं सेंचुरी ऑफ ट्रुथ के लिए। तो भाई रूम से उठा के कपड़े और चार्जिंग केबल चलते हैं पूल की तरफ। पूल है 7th फ्लोर पे। तो जैसे ही मैं 7th फ्लोर पे पहुंचा, मैंने देखा 2 और लोग यहाँ नहा रहे हैं। तो थोड़ी सी बात करने के बाद पता चला कि ये चाइना से हैं और निकले हैं वर्ल्ड टूर के लिए। तो हो के रेडी निकलते हैं यहाँ से। चेकआउट हमने कर लिया है। तो चेकआउट के बाद हमें अभी भूख लगी है, तो देखते हैं आसपास कोई रेस्टोरेंट होता है ब्रेकफास्ट के लिए। मैंने सेंचुरी ऑफ ट्रुथ पता किया था लेकिन वो खुलता है थोड़ा लेट, तो सोचा पहले ब्रेकफास्ट कर लें। ब्रेकफास्ट के पास चलते हैं सेंचुरी ऑफ ट्रुथ, या फिर अगर उससे पहले कहीं और जा सके वहाँ देखते हैं। हमारी कैब आ गई है। तो एक और हमारे दोस्त से आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। मीट, हमारा नाम क्या है? सिंधिया। तो सिंधिया आज की हमारी ट्रैवल गाइड है।
यही हमें घुमाएंगी अलग अलग लोकेशंस। तो वैसे मैं मजाक कर रहा था। बेसिकली सिंधिया जो है, सिंधिया बांग्लादेश से है और पिछले 2-3 साल से यहीं रहती है। और ये राघव की फ्रेंड है। तो अभी हम यहाँ मिले तो हमारे साथ आज का जो हमारा टूर है वो सिंधिया ही करवाएगी। से हेलो सिंधिया। ये देखिए पीछे एक और बैठा है हमारा मगरमच्छ दोस्त। तो सेंचुरी ऑफ ट्रूथ थोड़ा लेट खुलेगा, इसीलिए हमारी लोकल गाइड होने के नाते सिंधिया ने हमें सजेस्ट किया द टर्मिनल 21, अ यूनिक मॉल जिसका हर फ्लोर सुनाता है एक डिफरेंट कहानी। लेकिन ये इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बन सकती है, इसलिए इसको कवर करेंगे आने वाले ब्लॉग में। वो कहते हैं ना कि मुंह मांगे मौत थोड़ी मिल सकती है, ऐसे ही ट्रैवल प्लान्स जो कभी भी परफेक्ट नहीं होते। जैसे ही हम पहुंचे टर्मिनल 21 पता चला ये भी बंद है। पर खैर हमारी किस्मत थोड़ी अच्छी थी कि हमें मिल गया एक स्टोर ओपन। गाना सुनाइयो जो भी सुना रही थी। सेम बर्थडे में नॉर्मली नो हनी। आगे गुड बॉयज गो टू हेवन, बैड बॉयज गो टू पताया। पताया, मैं तो पताया का नाम ले दिया। संध्या एक गाना सुनाएगी। चलो संध्या गाना गाओ। भाई 3 साल से बांग्लादेश से यहाँ रह रही है और सारी चीजें, थाई लैंग्वेज भी आती है और सारे गाने भी आते हैं, हिंदी गाने भी आते हैं, सारे आते हैं। क्या आती है? निकला के मतलब थोड़ा 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 थाई आती। ठीक है ठीक है। भाई ने लिया ड्रिंक का सामान। पीते हैं भाई की ड्रिंक। ओह ड्रिंक के तो काफी ले ली। ग्लास गिलास भी तो लेना भाई। कॉफी कैसे, कहाँ डालेंगे कॉफी? क्या है? अगर खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो तुम यही यूज करती हो? मैं नहीं यूज करती हूँ। यहाँ पे मिलते हैं ना बहुत कुछ। ओमेगा ओमेगा 3 ये तो हमारे इंडिया में ही मिलते हैं। कोलिजन चाहिए होता बॉडी को। हाँ 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 ठीक है। अच्छा वो है यहाँ पे 7-Eleven में मिलते हैं, यहाँ पे भी मिलते हैं। ऊपर जाओगे तो और भी दिखेगा। जो कप चाहिए थे वो नहीं मिले, उसको ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा 7-Eleven। चलो कोई नहीं, देखते हैं एक बार इसका बिल करवाते हैं। ये भाई बिल बना है 162 का। उड़ा दे भाई, आज सैलरी आई है ना, आज तो पैसे उड़ा देगा पूरे। मैं भी काम करती हूँ। आज इसकी आई है, आज संदेश की आई है सैलरी। तो भाई हमें कप तो नहीं मिले, लेकिन हमने यहीं कुर्सियों पे बैठ के खा पी लिया। एक चीज दिखाता हूँ, ये समझाएगी संध्या। संध्या क्या क्या लिखा हुआ है? एम फ्लोर का मतलब क्या होता है? जी फ्लोर पे पेरिस है, एम फ्लोर पे लंदन है, ओके। सेकंड फ्लोर पे टोक्यो है, सेकंड पे टोक्यो, फर्स्ट फ्लोर पे इटाली है, ओके। फ्लोर पे लंदन, सेकंड फ्लोर टोक्यो है, थर्ड फ्लोर पे सैन फ्रांसिस्को है, फिर से ये और क्या है? और यहाँ की डिशेस हैं, KFC है। KFC है। ये क्या है? कमिंग सून। टी। अच्छा तो भाई ये तो लेट खुलेगा यार, तो हम सोच रहे हैं सबसे पहले सेंचुरी ऑफ ट्रुथ ही चलते हैं और देखते हैं। जैसे मैं आपको सुबह बता रहा था, तो बेसिकली सेंचुरी ऑफ ट्रुथ में क्या है कि आपको वहाँ पे लकड़ी का मंदिर मिलेगा, मतलब काफ़ी अच्छा बनाया उन्होंने, और उसमें एक भी किल का उन्होंने यूज़ नहीं करा, मतलब लकड़ियाँ जोड़ने के लिए। तो एक बार चलते हैं, देखते हैं वो कैसा है। ब्रेकफास्ट में ज़्यादा कुछ तो नहीं मिला हमें, सिर्फ कॉफ़ी और थोड़े से बिस्कुट। खैर सेंचुरी ऑफ ट्रुथ भी ओपन हो चुका था, तो निकल पड़े हम टैक्सी लेकर सेंचुरी ऑफ ट्रुथ की तरफ। तो भाई हम पिछले 3-4 दिन से, 3-4 क्या 5 दिन से यही बोलते आ रहे हैं स्वादिका स्वादिका। तो फिर हमें इसने बताया कि इसमें डिफरेंस है। अगर आप लड़के हो तो आपको स्वादिका बोलना पड़ेगा, स्वादिका आप बोलना पड़ेगा। अगर आप लड़के हो तो स्वादिका। क्या क्या रियलिटी है इसकी? लड़का हो तो स्वादिका खाप, ऐसे खाप ऐसे, लेकिन यहाँ पे खाप बोलते हैं, और लड़की हो तो स्वादिका बोलना पड़ता है। तो ये हमारी गाड़ी एंटर हो चुकी है। हमारे हो गए भाई कितने पैसा हुआ? 69 रुपीज़ हो गए दोस्तों। टिकट ले लेते हैं भाई एक बार।
टिकट देखते हैं कितने की फॉर टिकट। तो जैसे ही हम पहुंचे टिकट लेने, उसने सीधा कहा कैमरा नीचे करो। आपकी तरह मैं भी थोड़ा हैरान था, बताता हूँ आगे क्या हुआ। तो भाई हम टिकट दिए हैं हमने, इन्होंने 500 बात पर पर्सन 3 बंदों के लिए, और एक ये बांधा है हाथ में, क्या है ये, और पर इन्होंने हमारे बैग और मेरा माइक रखवा लिया, पता नहीं क्यों। चलो देखते हैं ऐसा क्या है इसमें कि 500 बात की टिकट है इसकी। सिंधिया हाँ तुमने वहाँ जाना है ना, तुम्हारा तो वो रहा। अरे नहीं जाना। अरे भैया प्रेयर रूम। ठीक है आम्ही जाना तो ये कुछ ऐसा भी हुआ है, आप देखिए भाई, बहुत ही अच्छा है। मतलब आप एक बार देख रहिए सेंचुरी ऑफ ट्रुथ, और एक बार आप व्यू देखें इसका। यहाँ पे हमें रुकना पड़ेगा थोड़ी सी देर। उसका रीज़न यही है क्योंकि इंग्लिश का जो ट्रांसलेटर है वो 25 मिनट बाद आएगा, तो एक बार उसकी वेट करते हैं, फिर चलते हैं नीचे। ये पंखा गैंग ने हमारे लगवाए हैं 200 बात ड्यू टू, कहते हैं कि ये बाजू कवर करके आओ। बताइए आपने बाजू क्यों नहीं कवर करी थी? अरे क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? भाई यहाँ पे ना ये लिखा है कि इसके अंदर जो मूर्तियाँ हैं, मतलब कि हर एक चारों कोनों पे इस टेंपल के ना मूर्तियाँ हैं, तो उनका मतलब क्या है। जैसे यहाँ पे लिखा है द फर्स्ट स्पाइड ऑफ फिगर एंजल होल्डिंग लोटस सेट टू माइंड ऑफ हेवन एंड अर्थ, कि आपको हमेशा अपना नेचर में वेलकमिंग होना चाहिए, मतलब काइंड ऑफ कि आते जाते का सम्मान करना चाहिए। तो ऐसे ही थर्ड के लिए भी द फिगर ऑफ एंजल होल्डिंग अ बाइबल रिप्रेजेंट कंटिन्यू बेस्ट नॉलेज फॉर द सेज ऑफ पास्ट, कि आप अपने अतीत से अपनी चीज़ें लेकर आते हैं, तो हमेशा आपको अच्छे काम करता रहना चाहिए ताकि आपको फ्यूचर में उसका फल मिल सके। तो सेम यही है, एक बार आप पढ़ सकते हैं द थर्ड स्पायर फिगर ऑफ एंजल एंड फोर्थ स्पायर एंड फिफ्थ, दे ऑल आर 5 एंजल्स। तो यही इसमें है। मिल गया हमें इंग्लिश गाइड, देखते हैं भाई क्या बताता है। एक माइक ना होने का डिसएडवांटेज काफ़ी है, पता नहीं मेरी आवाज़ भी अच्छे से रिकॉर्ड हो रही होगी या नहीं। तो भाई इन्होंने ये पहना दिया हेलमेट से, पता नहीं क्या करेंगे इसका। ये है सामने हमारे इंग्लिश के ट्यूटर। My name is Laika. I'll be your English tour guide for this time. So भाई उसने कुछ भाई इंट्रोडक्शन दी कि आपका जो ये टूर है ये 45 मिनट्स का रहेगा, और इट्स 45 मिनट्स में आपको जो चीज़ें दिखाई जाएंगी उसमें आपको टाइम दिया जाएगा फ़ोटो खींचने का और चीज़ें बताने का। created piece by piece. Okay, let's move forward here. तो भाई यहाँ दिखा रहे हैं कि ये बनाते कैसे हैं और फिर इन पीस को जोड़ते कैसे हैं। मतलब आप यहाँ देख सकते हो ये कैसे बना रहे हैं, इनका कारपेंट्री एरिया, जैसे ये मूर्ति बना रहे हैं। Museum. So they will finish these 1 to 3 months. It depends on the measurement of the wood. And after they carving, they will set up inside the museum manually. So they're not using the kind of wood is the rosewood, ironwood, and redwood. And they're also using the chisels and hammer for carving. Okay, so everyone, don't worry. After the tour, you can come back here. You can experience how they carving. You can also take a photos and videos. Alright, we have 3 masterpieces in 3 different places. The first one is the Ancient City Museum, was built in 1963. And the other one is the Erawan Museum, was built in 1994. And our very old Sanctuary of Truth was built in 1981. So everyone in front of you, this is
the original model of the museum. It is scale 1 to 10, 1 centimeter here, and 10 centimeter over there. So we demonstrate first here before we conduct the real works. Our museum is different from the other places because we don't use nails. However, you might see some nails inside the museum. That is only temporary to fix and to fit the wood. And after that, we remove the nails and replace the joint techniques. Alright? तो भाई जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये पिंस नहीं यूज़ करते, आई मीन किलें यूज़ नहीं करते। अगर वो होंगी भी तो वो आपके सिर्फ टेम्परेरी होंगी, वो बाद में निकाल दी जाती हैं। Okay, come forward. This way, everyone. Alright, everyone, this is traditional joint techniques that we use at the museum. So we use this wooden pin and wooden wedge. We use this to lock the wood, to replace the nails. Alright, we lock like this. Okay, and everyone, for the walls, we use this butterfly joint. Okay, and at the back are the carving decoration. And if you want to add more, we use this long dovetail to add more and more artwork. And everyone, for the floors, we use this tongue and groove. Alright, we lock like this. Okay, and everyone, for the columns, we use this carrying pole. By the way, we have hundreds of poles in total inside the museum. Okay, we lock like this, and the outside is the decoration. Okay, so everyone, this knowledge is from the past Siam. An ancient Thai workers passed on generation to generation. Alright, so everyone, before we go inside, I will give you 2 minutes to take a photo over here. And after that, we will continue our journey. Okay, I will call you after 2 minutes. Just take your time. You can take a photo now. तो भाई इसमें बता रहे हैं कि ये पार्ट्स को जो है वो कैसे जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया कि उसके बीच में मिला के पार्ट्स को जोड़ा जाता है और खंबे खड़े करने के लिए इन पार्ट्स को ऐसे डिवाइड किया जाता है। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा। तो ये कुछ और है और उस साइड इनकी वो लगा रही है। तो भी इन्होंने 10 मिनट दिए हैं कि एक बार आप फ़ोटोज़ वीडियो ले लो, फिर यहीं पे मिलते हैं। एक चीज़ और ये बता रहे थे कि जो ये एशियंट्स हैं, तो ये ना मतलब कि जो सेंचुरी ऑफ ट्रूथ है, ये पिछले 44 ईयर से बन रहा है और अभी भी बन रहा है। मतलब ये कारपेंटरी का काम है, चलता रहता है। भाई एक बार आप यहाँ से देखिए। Museum was built in 1981. So as you can see, the different color of our museum, the fresh brown is the new artwork, and the old color is the old artwork, and the green one are the effect of the chemicals. So we use chemicals to control termites and insects. So this is decorated as Chaturabong or 4 holes built by 4 direction, inspired by the ancient royal palace, Patinam Sabtet Prasad. So everyone, this is not a temple. This is a contemporary art, just a museum. Different traditional styles here, such as Indian, Chinese, Cambodian, Thai, and so on. Okay, so everyone, why we need to cover no sexy dress and sexy short? Because inside the museum, we have a relics of Buddha. It's sign of respect. जैसे बताते आ रहे हैं कि ये 19 सन से बन रहा है और यहाँ पे बेसिकली एक टेम्पल नहीं है, ये है एक टेम्परेरी Alright, over here. और यहाँ पे ये ट्रेडिशन है इंडिया, चाइना और कंबोडिया का ट्रेडिशन मिक्स करा हुआ है। तो भाई आप देखो ये काम अभी भी चल रहा है। देखो यहाँ पे ना तो बना ही रहे हैं अभी भी कुछ। Alright, so everyone, our museum has 3 main parts: the roof, the bodybuilding, and the base. So our roof has 5 tiers from highest to lowest. In our bodybuilding is composed of vents, ceiling, floors, and windows. So over here is the base. It divided into 2. So as you can see, the first layer has the decoration or the plain base. And the other one is decorated by the Singha leg or lion leg. And over there is lotus, inspired by the flowers. So as you can see, the gap between each base, that is the Thai traditional culture. To create that culture to connect, live peacefully together. Alright, let's move over here. Happiness, beauty, and creativity. Alright, so later after the tour, you can come back here. You can stand up there, and one of your friends will sacrifice to go down here so that you have a beautiful photo Instagram. Alright, so don't miss this spot, the balcony. Okay, so later after the tour, you can come back here.
Okay, so everyone, we have also lift here. That is one of the mechanical that we use here at the museum for the handicapped person. So that's still working until now. Okay, so as you can see the four faces at the top, that is Brahma faces. It represents the four golden states of mind, such as equanimity, loving kindness, empathetic joy, and compassion. Alright, below, so you can see the man riding an elephant. That is Indra riding an Erawan. It represents the key characters of a good leadership, avoiding negative thinking, and doing saying to the other people. Alright? चलो भाई अब चलते हैं अंदर umbrella यहाँ पे रखना है अपना You can use both the stairways here. वाओ एक बार ये देखिए दोस्तों भाई क्या क्या मस्जिद बना रखे हैं इन्होंने Alright, over here, everyone. Please turn right. Kapag ka. Okay, this way, over here. Please turn right. This way, this way. Alright, over here. Alright, anyone knows him? Yes. Okay, so everyone, he is in your 1,000 Thai baht bill. This is King Rama IX, the previous king, King Bhumibol Adolyadej the Great. So he is dead how many years ago? But he never dies in the heart of his people. He sacrifices all of his life to improve the quality of his people here in Thailand. So he has thousands of projects like self-sufficiency, not to be greedy, conservation of the nature, important of the environment, and lastly, he supported religions equally. So all of them, from the fortune of life and King Rama IX, are the example who left good things to this world. So their goodness are their purpose of life. Okay, so everyone, we all know we have a purpose of life. In fact, you cannot say what is yours and what is mine. So now let's find it over there to the fifth jet of life. Okay, so everyone remember, we explored the seventh. You can stay here so that you can feel better. Alright, okay, so everyone, this is the fifth jet of life. The stories of self-development around this outer column. It guides us how our purpose of life somehow. Okay, so the first is sculpture over here. If we are who we associate with. If we associate with the bad people, it will lead us to do bad things. This sculpture represents two men abusing this one man. So this is a symbol of doing bad things. Okay, below, if we associate with the good people, it will lead us to do good things. This sculpture represents one man reading a Bible. So this is a symbol of doing good things. Alright, next example here this way. Alright, over here. Okay, so everyone surround ourselves to the people who empowered us to become a better person. Okay, the sculpture represents people with a smiling face. It's a symbol of nice society where the people find their happiness. Alright, so everyone, don't let anyone steal your happiness. Okay, so as you can see the sculpture over there, that is Ganesha, the god of success and prosperity. That is one of the Hindu gods. And we have also Vishnu over here, the protector. Okay, let's move over here this way. Alright, this way. Lord Shiva. Okay, over here everyone. Culture represents people growing vegetable and fruits instead of buying them. So it helps us to reduce our expenses. Alright, so over there, learning is a treasure that will follow its owner everywhere. This culture represents man reading a book or the example of a great learner. Alright, next example over here this way. Alright, so over here,
Everyone, be careful with your words. Once they said can only be forgiven, not forgotten. This country's represents woman with a smiling face. It's a symbol of politeness in conversation. Okay, below, taking good care of our parents. This country's represents son, taking good care of his mother who cannot walk, and the daughter provide the food for her father. Okay, so everyone love our parents every day. Okay, next example here. Okay, come forward, everyone. Okay, the next one over here. All kids needs a little help, a little hope, and somebody who believes in them. This country represents parents taking good care of their children. So this is a symbol of how married couple, how good our parents are. Okay, so over there, not only taking good care of our parents and children, but also our partners in life. All right, this culture represents husband taking good care of his pregnant wife, and the wife providing food for her husband. So this is a symbol of how married couple treat each other. Love, respect, and care. Not boxing each other. भाई काफ़ी बड़ा टूर था। इन्होंने पूरा आर्किटेक्ट समझाया है कि किस किस पिलर का क्या क्या मीन्स है, कौन सी मूर्ति किस लिए बनाई है, पूरा स्ट्रक्चर। सबसे पहले इन्होंने एंट्री में बताया कि ये एंट्री का मतलब क्या है। उसके बाद फिर इन्होंने बताया कि इनके पास बेसिकली एक ग्रीन लाइट थी जो आप देख सकते हैं वीडियो में। तो ग्रीन लाइट से इन्होंने बताया कि ये इसका मतलब क्या है, इन पिलर्स का मतलब क्या है, अंदर इसका मतलब क्या है, पूरा समझाया। और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये ना अभी भी बन रही है, तो ये देखेंगे आप ऊपर ना ये बन ही रही है और काफ़ी अच्छा है। आप देखिए एक बार इनकी कलाकारी। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। ये देखो इतने टाइम से बन रहा है, लेकिन इसमें ये कहा जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी के फादर इसको बना रहे हैं, उनकी डेथ होगी, तो बाद में उनका बेटा इनको बनाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पे ना एक अंदर ये वाली मूर्ति है, जैसे ये शिव जी की लगती है पर है नहीं, तो ये इन दोनों ने बनाई है। यहाँ पे फ़ोटो लगी है, तो इनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन फिर भी आगे जो इनके बेटे हैं वो इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो ये कलाकारी है ये पूरी फैमिली के पास होती है, मतलब कि फादर सन को सिखाता है, देन वो ये स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, काफ़ी अच्छा था सेंचुरी ऑफ ट्रुथ, और काफ़ी अच्छी चीज़ें थी भिन्न भिन्न रिचुअल्स की। जैसे इन्होंने बताया कि हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म, नेपाल और चाइना और कंबोडिया का जो मेन मतलब कि गॉड हैं, जो उनके रिचुअल्स हैं, उन सब को बनाया गया। तो चलते हैं एक बार चेक इन करते हैं होटल में। मेरे को अपना बैग देना है, तो आई थिंक हमारी कैब भी आ चुकी है। ये खड़ी है शायद। तो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी चलते हैं अपने हॉस्टल में चेक इन के लिए और मिलते हैं अगले पार्ट में।